समय दोस्तों कुजू कला में मैं मौजूद और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जवान है जो कि पूरी तरीके से घायल है। इसके साथ क्या कुछ हुआ है चलिए जानना चाहेंगे। भैया क्या हुआ आपके साथ, कैसे सर पे चोट लगी है? सर हम गोला से आ रहे थे, अचानक हमको 4-5 लड़का रोक के मारा। तो उन लोगों को पहचानते हैं? हाँ, कुछ को पहचानते हैं और किसी को नहीं पहचानते हैं। एक दो का नाम याद है, बैजू मुंडा और सुखदेव मुंडा। सर कितना टाका लगा है सर पे? ऐसी टाका उका लगा है कि ऐसी पट्टी उट्टी कर दिया? टाका लगा, आप यकीन ना तो खोल के दिखा सकते हैं। अच्छा, तो कितना टाका लगा है? लगा 6-7 टाका वैसा। तो अभी इसका सूचना तुम लोग थाना में दिया है? हाँ, थाना में दिए थे। उन लोग साथ में तो देखा है, पहले थाना गए थे, फोटो भी खींच के थाना में आवेदन दिया है? आवेदन देने के लिए आवेदन नहीं लिया। पहले बोला ट्रीटमेंट करो, उसके बाद लेंगे आवेदन। अच्छा चलिए, तो ठीक बात है, ठीक बात है। वहाँ से जो मेरा कौन है सब, हाँ क्या नाम बोलते हैं सब, सर में चोट लगा, जो चोट लगा था सब मलहम पट्टी वगैरह वहाँ से डायरेक्ट फिर ट्रांसफर कर दिया सदर हॉस्पिटल। अच्छा, गोला हॉस्पिटल से आपको रामगढ़ सदर अस्पताल ट्रांसफर कर दिया। तो आपको मारा है जो, तो कितने लोग थे वहाँ पे? पहले तो 4-5 लड़के थे, उसके बाद हमको समझा बुझा के ले लिया। पहले मारे गए, उन लोग को देख के तो हम भाग रहे थे कि मामला बढ़ ना जाए। पहले हमको घर जाना होगा, गार्जियन लेके आएंगे यहाँ, उसके बाद ही बात होगा कुछ ना कुछ, क्या बात है क्या नहीं। तो उससे पहले भाग रहे थे हम, गाड़ी घोड़ा छोड़ के भाग रहे थे डर के मारे। अच्छा, कि ज्यादा ना मार दे हमको, मार के अगर यहीं पे छोड़ दे तो फिर हम घर कैसे जाएंगे? अच्छा, गलती मेरा हो जाएगा। तो हम घर आने से पहले हमको मारा, उसके बाद जैसे मारा तो हम सुन हो गए, माथा मारा था पत्थर फेंक के। अच्छा, तो उसके बाद वहाँ से पकड़ के लेके आए। तो हम बोले भैया मेरा कोई गलती नहीं, आप लोग झूठ मूठ का हमको लेके जा रहे थे। बोले चलो ठीक है, अगर तुम्हारा कुछ गलती नहीं है तो आप वहाँ पे जाके खड़ा होकर बोलो लड़कियों के सामने, जो लड़की बोल रही है कि तुम लोग हमको छेड़ रहा था तुम। तो बोले ठीक है चलिए, अगर वैसा बात है तो जाएंगे। तो उसी के साथ हम लोग आ रहे थे, और भी बहुत तो सिर्फ तुम्हारा ये मार पिटाई हुआ है या और कुछ मामला है? इधर भी डंडा का तो हम जैसे इन लोग के सामने आए ना, हमको लेके आया ना, हाँ। तो ऐसे वो लोग पूरा हल्ला करने लगा कि यही लड़कुआ लड़की इनके छेड़ रहा था। अच्छा, हाँ, तो उतना में कुछ बोलने से पहले हमको पकड़ के पूरा मारना चाहिए। कितना आदमी होगा मारने पीटने? बहुत आदमी था, पूरा गोल से घेर लिया था, पूरा गोल कर लिया था और इसको एकदम बीच में कर दिया। देखिए आदमी था वैसे। एक बात है कि ये लड़का सही किसी को छेड़ा है या नहीं छेड़ा है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सपोज दैट समझ भी लीजिए कि अगर कोई गुनाह करता है तो किसी को ये अख्तियार नहीं है कि आप उसको मारे। आप अगर कोई गुनाह कर रहा है तो आप उसको पकड़िए और थाना के हवाले कर दीजिए। थाना जांच करेगा और जांच में अगर दोषी होगा तो फिर कानून, भारत का संविधान काफी मजबूत है, किसी भी दोषी को छोड़ता नहीं है, चाहे ये हो या कोई और हो। तो ऐसे में जिस तरीके से मारा गया है, जिस तरीके से अभी जो आरोप लगाया जा रहा है कि घेर के मारा गया है, तो इसको आप एक तरीके से ट्राई टू मॉब लिंचिंग भी कर सकते हैं, मॉब लिंचिंग का प्रयास भी कर सकते हैं, जो कि एक जघन्य अपराध है। अगर इसने कोई गुनाह किया है, मैं इसको निर्दोष भी अपने जानिब से नहीं साबित कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर पूरी बात मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जिस तरीके से इन लोग रिपोर्ट लेकर है, जिस तरीके से इसका हालत है, छत विछत तरीके से ये मौजूद है, तो ये एक तरीके से जघन्य अपराध है, पाप है। किसी को इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर गलत किया है तो इसको पकड़िए, थाना को फोन कीजिए, और हमारा थाना भी बहुत एक्टिव है, फौरन आ जाता है। तो ऐसे में इसको मारना एक तरीके से ट्राई टू मॉब लिंचिंग है, और अगर किसी का कोई नहीं है तो भारत का कानून उसके साथ खड़ा होता है। तो अभी आप लोगों ने आवेदन दिया है थाना में? तो क्या थाना में आवेदन दे रहे हैं कि छोड़ देना, क्या करना है? अच्छा, आवेदन दीजिएगा। हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा, आप लोगों को इंसाफ चाहिए। हाँ। तो सिर्फ शारीरिक क्षति पहुंचा है कि कुछ और क्षति पहुंचा हुआ है, कुछ और सामान डैमेज हुआ है? अच्छा, ले लिया, पैसा छीन लिया, गाड़ी तोड़ दिया। अच्छा, मोबाइल आप कौन हुए? इसका वाइफ। अच्छा, इसका वाइफ हुए, और आप? माँ है आपको। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि मोबाइल भी छीन लिया गया है, पैसा भी छीन लिया गया। पैसा कितना है उतने मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरोप है कि मोबाइल और पैसा छीन लिया गया है, गाड़ी भी डैमेज कर दिया गया है। देख लीजिए, गाड़ी भी सामने है। बाहर के ठीक है, अगर गाड़ी डैमेज हुआ है, जो कुछ भी है, सबसे बड़ी बात मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर कोई दोषी है तो सजा कोई पब्लिक को देने का नहीं है, बल्कि सजा कानून देता है। इसको पकड़ के कानून के हवाले करना चाहिए। अब जिस तरीके से मामला हुआ है तो आप
से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कानून का दरवाजा खटखटाइए, यकीनन आपको इंसाफ मिलेगा। और शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं वो इस तरीके का काम ना करें और फिर किसी दूसरा सरफराज, किसी दूसरे लोगों का टारगेट ना बन जाए। इसके लिए आप काम करें। और सरफराज हो या कोई और भी हो, किसी को ये हक नहीं है कि किसी को आप मार पीट कर सकते हैं। अगर कोई मुजरिम है, कोई गुनाह किया है, तो आप उसको पकड़िए और सीधा थाना ले जाइए, कानून उसको सजा देगा। कोई ऐसे मारेगा, ये बिल्कुल गलत है और कानून के नजर में ये अपराध है और हर अपराधी का ठिकाना जेल की कोठरी है। और यकीनन शासन प्रशासन अगर इस पे सही से काम करती है तो जो दोषी हैं उसको उनका जुर्म का फल भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। सूचना है कि अब इस मामले में गोला थाना में आवेदन देने के लिए परिवार के लोग पहुंच गए हैं और परिवार के लोगों का कहना है कि उनको उचित मुआवजा मिले और जो गुनहगार है उनको सजा मिले कानूनी।